मीनाक्षी लेखी जो प्रवक्ता है बीजेपी की, उन्होंने खुले तौर पर जो कहा है वो पहले सुनिए, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मंत्रियों को हटाया नहीं जाएगा और ये मंत्री यहीं टिके रहेंगे और सीबीआई उनको कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं उस मसलों से निकालने की। तो वापस हम इसी पृष्ठभूमि पर पहुंचते हैं कि राजनीतिक कारणों से सीबीआई का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल लगातार ये सरकार अपने आप को राजनीति में रखने के लिए करे जा रही है। और जहां इन्होंने अपने सहयोगी, चाहे वो डीएमके हों चाहे बाकी हों, उन पर इस तरीके से इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी सरकार बनाए रखने के लिए जो संवैधानिक और कानूनी बॉडीज हैं उनका दुरुपयोग किया। Aishwarya, the issue in this particular case is very clear that since Mr. Salman Khurshid's statement has come today, so it is in that response that it is not only that we are asking for resignation of the law minister, we are also asking a more important thing, and that is constituting SIT under the auspices of the Supreme Court of India and let coal scam be investigated thoroughly and properly, because the test yet is not complete. दरअसल मीनाक्षी लेखी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया जिसकी बात बीजेपी के भीतर न सिर्फ पटना में बल्कि दिल्ली में भी हंगामा मचा है कि आखिर नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म का सवाल उठाकर नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है उसका जवाब देना जरूरी है या नहीं है। बिहार से आए बीजेपी के नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने तकरीबन 1 घंटे तक जो बातचीत की और उसके बाद मीनाक्षी लेखी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने जिक्र किया कि सर्टिफिकेट नीतीश कुमार ना दें। और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी में हर कार्यकर्ता सेकुलर है। और इतना ही नहीं, एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर कॉमनल होने का आरोप लगाते हैं और 2002 के दंगों का जिक्र करते हैं तो उस दौर में बीजेपी के साथ खुद नीतीश कुमार दिल्ली में बतौर मंत्री मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया था अगर वो इतने ही आहत थे तो? मतलब बहुत साफ है कि दरअसल नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने के बाद बिहार की सियासत में वोट बैंक राजनीति सबसे ऊपर आकर खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार को 2 बातें लगने लगी हैं कि अगर नरेंद्र मोदी का सीधा वो विरोध नहीं करते हैं तो फिर एक बड़ा वोट बैंक, जिसे अल्पसंख्यक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है, वो उनसे छिटक सकता है। दूसरी बात, आने वाले वक्त में अगर ये विरोध नहीं करेंगे तो ये मैसेज यही जाएगा कि अगर अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो क्या वो राष्ट्रीय तौर पर कांग्रेस के पक्ष में हो जाए। तो नीतीश कुमार ने सीधे अपने हिस्से में या विरोध करते हुए अपने साथ चीजों को जोड़ने की कोशिश की है और बहुत साफ कहा है नीतीश कुमार ने कि नरेंद्र मोदी को सामने लाने का सवाल पैदा एनडीए के भीतर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एनडीए के एक घटक वह भी हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए इसके लिए उन्होंने एक अपनी परिभाषा भी दे दी और उस परिभाषा में जाहिर तौर पर मोदी फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी फिट जरूर बैठते हैं। और बीजेपी के भीतर अब घमासान इसी बात को लेकर है, क्या बीजेपी अपने अंतर्विरोध को, कम से कम अपने कंट्राडिक्शन को अगर वो सहेज कर ना रखेगी तो उलझेगी नीतीश कुमार के बयान में और सीधे सीधे गठबंधन की सरकार जो बिहार में चल रही है उस पर आंच आ ही जाएगी। हम जरा सुनाने की कोशिश करते हैं क्या कहा था मीनाक्षी लेखी ने। या प्रेस ब्रीफ देखें तो उसमें स्पष्ट शब्दों में जो बात हमें कहनी थी वो हम कह चुके हैं। पराशर जी, आपका सवाल। उन्होंने अपनी बात जो है इकट्ठा दे देंगे। सवाल, हाँ, सवाल पूछे ना अगर आपके पास है तो। हाँ हरीश जी, आप पूछिए। मिस्टर यशवंत सिन्हा, पहले जेडीयू वाला। हाँ, जेडीयू वाला उसी कॉन्टेक्स्ट में। I'll speak on JDU, so everyone will get their respective answers. Mr. Yashwant Sinha is a leader in his own right.
but definitely does not represent the parliamentary board. That's my answer. And it's the announcement of the name of the Prime Minister lies with the parliamentary board. And we all are awaiting when the parliamentary board meeting will happen and they will announce the name of the Prime Minister. Number one. Number two, whatever Mr. Nitish Kumar had to say, I only have two things to say. That response has gone unequivocally from the BJP yesterday, and so far as any allegation, accusation against our CM is concerned, we completely abhor that, and Mr. Nitish Kumar is nobody whose certificate is required so far as that particular aspect is concerned. He's an ally of NDA and we will be consulting our allies. It's an old standing ally, and the BJP's reference point yesterday, in no uncertain terms, we have specified that nobody works in the BJP who is not secular.